शिक्षक बहाली में फर्जी प्रमाण पत्र का नहीं रुक रहा खेल और खूब हो रही है बीपीएससी टीआरई में फर्जी सर्टिफिकेट के बल नौकरी का खेल। नीतीश सिस्टम फेल। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। आज एक अखबार का कट जो है कि काफी वायरल हो रहा है और जिसमें तमाम तरह से जो कह लीजिए फर्जीवाड़े का जिक्र किया गया है और किस तरह से क्या हो रहा है, कैसे लोग फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर आयोग के आंखों में धूल तो झोंक ही रहा है, किंतु शिक्षा विभाग हो, बिहार सरकार हो या डीबी करने वाले पदाधिकारी हो, सबको मूर्ख बनाते हुए, सारी सिस्टम को फेल करते हुए नौकरी भी हासिल कर रहे हैं। कई जिला इसमें शुमार हैं। समस्तीपुर की बात कर लें, दरभंगा की बात कर लें, कटिहार की बात कर लें, बेगूसराय की बात कर लें, जमुई की बात कर लें, बांका, कैमूर, जहां की आप बात करेंगे सब जगह, और नालंदा तो सुर्खियों में रहा ही है, तमाम जगहों पर फर्जीवाड़ा करने का धंधा कह लीजिए खूब चल रहा है, फल फूल रहा है। क्या कुछ है अखबार में, क्या कुछ आई हुई है, क्या बातें हैं, क्या खुलासे हुए हैं, क्या बीपीएससी टीआरई 2 के फर्जीवाड़े का भांडाफोड़ हुआ है, आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं। तो चलिए धैर्य बनाकर देखिए, क्योंकि आपके पैरों तले जमी भी खिसक सकती है। आप असफल अगर हुए हैं तो उसका कारण क्या है यह भी आपको समझ आ सकता है। कैसे आरक्षित वर्गों में सेंधमारी की जाती है यह भी जानकारी आपको इसी वीडियो में प्राप्त हो जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर करिए। आगे वीडियो में बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि यदि आप बिहार डीएलएड 2025 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इस तैयारी में जो सबसे बेस्ट बुक है वह है चक्षु प्रकाशन का। चक्षु प्रकाशन अब बिहार डीएलएड के जो कोर्स हैं, जो पाठ्यक्रम है, इसके आधार पर आपके लिए स्टडी गाइड और प्रैक्टिस सेट भी तैयार की हुई है। आप जिस प्रकार से यहां देख सकते हैं किस प्रकार से स्टडी गाइड और प्रैक्टिस सेट बिहार डीएलएड के लिए सबसे सर्वोत्तम है चक्षु प्रकाशन का। इस पुस्तक की अगर खासियत को आप देखेंगे ना तो निश्चित तौर से आप भी हर्षित हो जाएंगे। जिस प्रकार से जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है उसी तरह एकदम पॉइंट्स टू पॉइंट्स जो है कि चर्चा की गई है। जिस जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उन तमाम प्रश्न को समाहित किया गया है। जो देर किस बात की, अगर आप जो है कि तैयारी कर रहे हैं बिहार डीएलएड का तो आप इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप चक्षु प्रकाशन का बुक जो है कि खरीद सकते हैं। चक्षु प्रकाशन स्टडी गाइड के साथ साथ प्रैक्टिस बुक भी बनाती है। आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स के माध्यम से आसानी से खरीद सकते हैं या नहीं तो अपने आसपास के दुकान से भी खरीद सकते हैं। तो चलिए आप कर दीजिएगा। देखिए, बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। अखबारों में जो दिख रहा है उसके आधार पर हम आपके सामने यहाँ तमाम बातों को प्रस्तुत कर रहे हैं। हालांकि कई सूचनाएं हम तक पहले भी आई हैं, लेकिन अखबार का यह कट जो वायरल हो रहा है, क्या कुछ इसकी है सच्चाई, इसको देखिए। फर्जीवाड़ा शिक्षक भर्ती में फर्जी प्रमाण पत्र का नहीं रुक रहा खेल, बिहार सरकार जांच करने में हो गई फेल। ये हेडलाइन से है। अब क्या है, शारीरिक जांच के नाम पर विभाग कर रही खाना पूर्ति। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर कह लीजिए। यह एक सरकार के सिस्टम का पोल खोलती हुई नजर आ रही है। शिक्षा जगत संवाददाता के अनुसार से यह खबर लिखी गई। पटना, बिहार में जब से बीपीएससी के द्वारा शिक्षक भर्ती होने लगी है तब से कुछ ना कुछ विवादों में हमेशा ही घिरी रहती है। कभी बीच बहाली में नियम कानून को बदलाव को लेकर तो कुछ फर्जीवाड़ा धांधली को लेकर बीपीएससी हमेशा सुर्खियों में रहती है। बीपीएससी से संबंधित ही कई तरह की बातें निकलकर लगातार सामने आते हैं। चाहे आप 70वीं बीपीएससी की बात कर लीजिए या जब से शिक्षक बहाली का खेल शुरू हुआ है, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 एक बार रद्द भी हो गया था, आप जानते हैं। फिर री एग्जाम हुई है और फिर जो है कि अब टीआरई 3 का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है। तो जब से शिक्षक बहाली की प्रक्रियाएं हैं तब से सुर्खियों में बीपीएससी आयोग का नाम रहने लगा है।
शिक्षक अभ्यर्थी लगातार विभाग को शिकायत भेजते रहते हैं, लेकिन जांच के नाम पर कुछ होता नहीं है। मानो अधिकारी कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। ये अखबार में लिखी गई बातें हैं जो हम आपको बयां कर रहे हैं। बात बता दें कि बीपीएससी द्वारा अभी तक 3 चरणों की भर्ती हुई है, जिसमें टीआरई 1, टीआरई 2 वाले कार्यरत हैं, वहीं टीआरई 3 की काउंसलिंग प्रक्रियाएं चल रही है। एक ओर सरकार जहां भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही है, तो दूसरी ओर शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़ा को लेकर नित नए खुलासे भी हो रहे हैं। एक विवाद थमता नहीं है कि दूसरी शुरू हो जा रही है। बीते दिनों फर्जी डोमिसाइल पर बहाल अन्य राज्य के लोगों के बारे में खबर आई थी, जो आप लोग भी देखे होंगे। लोग झारखंड का लेकिन फर्जी डोमिसाइल बनाकर बिहार के अलग अलग जिलों से वे कह लीजिए कि प्रमाण पत्र बना लिए, फिर नौकरी में शामिल भी हो गए और नौकरी भी उसकी हो गई। अब देख लीजिए, दिव्यांगता प्रमाण पत्र पर शिक्षक बनने की खबर अब आ रही है। शरीर से स्वस्थ व्यक्ति फर्जी तरीके से दिव्यांग पत्र बना करके वास्तव में जो दिव्यांग है, जो शरीर से कह लीजिए दिव्यांग है, वैसे उनका सीट पर भी कब्जा जमा लिया जा रहा है। बताइए कितना दुर्भाग्य की बात है। वैसे लोगों का शरीर जो है कि क्या कहिएगा, भगवान कभी माफ करेगा, जो योग्य दिव्यांग अभ्यर्थियों के तकदीरों के साथ खिलवाड़ करके उनके स्थान पर जो है कि अपना खुद दिव्यांग बनकर शामिल हो जा रहा है। गजब का खेल है। लेकिन इस खेल को रोकेगा कौन? सवाल ये उठता है कि आखिर इस अखबार के कट का कह लीजिए या इस तरह के जो बातें निकलकर सामने आ रही है उस पर जांच होगी कब? करेगा कौन जांच? मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं कुछ जवाब देते हैं, क्यों नहीं जिम्मेदारी लेते हैं? शिक्षा मंत्री क्या कर रहे हैं? उप मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? ये तमाम सवाल हैं जो खड़े कर रहे हैं अभ्यर्थी, और अभ्यर्थी पूछ रहे हैं कि जब लोग फर्जीवाड़ा कर अगर धांधली कर प्रवेश कर रहा है तो उस पर जांच क्यों नहीं हो रही है? क्या बिहार में बड़े से बड़े सत्ताधिकारी इस खेल में शामिल हैं? अवैध तरीके से नौकरी बहाली कराने में सिंधमारी तो नहीं की जा रही है? कहीं ये तो नहीं हो रहा है कि जानबूझकर इस तरह का खेल चल रहा है और सर्टिफिकेट अवैध तरीके से बनाकर दे दिया जा रहा है, और लोग जो है कि जो असली मजबूर है, लाचार है, विवश है, हताश है, निराश है, परेशान है, वैसे लोगों के तकदीरों के साथ खिलवाड़ कर उनके हक, उनका जो स्थान, उनका जो सीट है उस पर भी कब्जा जमा ले रहे हैं। ये एक बड़ा खेल है। इस खेल की बड़ी बारीकी से जांच होनी चाहिए। इस अखबार में कई सारे खुलासे भी हैं, आगे हम आपको बताने जा रहे हैं। बीपीएससी ने टीआरई 1 के वक्त ही कहा था कि जो दिव्यांग प्रमाण पत्र लाएंगे हैं सबकी शारीरिक जांच आईजीएमएस पटना से कराई जाएगी, लेकिन जांच के नाम पर कुछ नहीं हुआ, ये अखबार कह रही है। आगे देखिए, यहाँ फर्जी शिक्षक, शरीर से स्वस्थ व्यक्ति शिक्षक बनने के लिए बन गया दिव्यांग, योग्य अभ्यर्थियों का किया हकमारी। क्या है इस लाल घेरे में? क्यों लाल घेरे से घेरा गया है? क्या लगता है बीपीएससी शिक्षक बहाली में कई हजार लोगों ने सेंधमारी कर नौकरी पाया है? ये एक चिंता का विषय है और विषय काफी गंभीर है। इस पर चर्चाएं होनी चाहिए। अगर तमाम लोग मौन हो जाएं और हम लोग भी मौन हो जाएं तो सोचिए फिर आगे क्या होगा, कौन क्या किसको कब डकार जाएगा, ये कहना बड़ा मुश्किल हो गया है। एक ओर जहां बिहार के दिव्यांग के लिए आरक्षित सीट दूसरे राज्यों के दिव्यांग को दिया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर बड़ी संख्या में शरीर से स्वस्थ व्यक्ति फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाकर शिक्षक बन बैठे हैं। दरभंगा जिले के क्योती प्रखंड के संजय कुमार शरीर से स्वस्थ हैं। देखिए, ये तमाम जो नाम आप अभी स्क्रीन पर सुन पा रहे हैं, ये तमाम अखबार में यहां जो दिख रहा है उसमें जो लिखी गई बातें हैं उसको हम आपको बता रहे हैं। हम अपने मन से कहीं कोई बात नहीं बोल रहे हैं, साफ शब्दों में हम अभी ही बयां कर दे रहे हैं। अगर आपको इस अखबार की कट लेनी है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया है,
आप बेबाकी से वहां जुड़ सकते हैं, हम ये पेपर वहां दे दिए हैं, आप जाकर ले लीजिए। और वही चीजें जो अखबार में लिखी गई हम आपको बयां कर रहे हैं। तो देखिए खुलासे क्या हो रहा है कि क्योती प्रखंड के संजय कुमार शरीर से स्वस्थ हैं। जब टीआरई 1 की भर्ती आई तो ये फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाकर शिक्षक बन गए हैं। वर्तमान में ये मध्य विद्यालय भटबाड़ा में कार्यरत हैं। देखिए पूरा कॉलेज स्ट्रिंग ऑपरेशन कर दिया गया है इस अखबार के माध्यम से। दूसरा मामला दरभंगा जिले के ही शिवबाड़ा प्रखंड के राजीव कुमार का है। यह भी शरीर से स्वस्थ हैं लेकिन फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाकर वर्तमान में ये उत्क्रमित उच्च विद्यालय सिंहबाड़ा में कार्यरत हैं। तीसरा मामला भी इसी जिले के दिलीप मुखिया का है। यह भी शरीर से फिट होने के बावजूद भी वर्तमान में प्राथमिक विद्यालय राजवंटोल में शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। ऐसे अनेक लोग हैं जो फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाकर शिक्षक बन बैठे हैं। सबसे बड़ा सवाल शिक्षा विभाग पर उठना शुरू हो गया है कि आखिर जो लोग दिव्यांगता के आधार बनाकर शिक्षक बने हैं उनकी शारीरिक जांच अभी तक न होना एक बड़ी धांधली का संकेत है। दिव्यांग अभ्यर्थियों ने कहा है कि ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है। जो वास्तव में दिव्यांग है वो आज बेबस है, लाचार है, हताश है, निराश है, क्या करे वो समझ नहीं रहा है। लेटर पर लेटर वो लिख रहे हैं, सभी अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उसका कोई सुनने वाला नहीं है। वहीं पर जो है कि जो फर्जी है वो शिक्षा विभाग में कह लीजिए कि अमन चैन से वो धांधली सेटिंग करके नौकरी पा रहा है। दिव्यांग अभ्यर्थियों ने सरकार से जांच कराने को लेकर के बड़ी मांग की है। उनका साफ कहना है दिव्यांग अभ्यर्थियों का कि जितने भी लोग दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर शिक्षक बहाली बीपीएससी टीआरई 1 हो या टीआरई 2 हो या टीआरई 3 में शामिल हो रहे हैं या हुए हैं, उन सभी की दिव्यांगता प्रमाण पत्र की एकदम बारीकी से जांच होनी चाहिए। और जो प्रमाण पत्र है, जो शरीर है व्यक्ति का, उससे जांच कर मिलान करनी चाहिए। कहीं सच में कहीं इस तरह की धांधली तो नहीं लोग कर रहे हैं। अब बड़ा सवाल उठता है कि अखबार में इससे पहले भी आरटीआई के जवाब निकलकर सामने आए हैं कि अदर स्टेट के लोग भी दिव्यांग कोटि में बहाल हो गए हैं। यह भी एक बड़ा सवाल उत्पन्न करता है, कहीं इसमें बड़े से बड़े सत्ताधिकारी तो नहीं शामिल है, बड़ा सफेद पोस्ट व्यक्ति तो नहीं शामिल है, बड़े से बड़े अधिकारी तो नहीं शामिल हैं जो मिली भगत से अदर स्टेट के लोगों को भी आरक्षित वर्गों में बहाल कर दे रहे हैं। क्या बड़े से बड़े दलाल तो नहीं शामिल हैं जो फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाकर भी योग्य दिव्यांगों के तकदीरों के साथ कॉलेज हकमारी करते हैं और उन स्थानों पर फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के बल पर लोग बहाल हो जा रहे हैं। देखिए ये बड़ी जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए। और दिव्यांग अभ्यर्थियों के का सहारा आखिर कौन बनेगा? हम आप तमाम जन को ही बनना पड़ेगा और सरकार को इस पर कठोर कार्रवाई जरूर करनी चाहिए। दिव्यांग प्रमाण पत्र से जो भी लोग नौकरी लिए हैं, हम सरकार से हाथ जोड़कर अपील करेंगे कि यह बारीकी से जांच करे। आईजीएमएस पटना के माध्यम से जो आपने पहले कहा था वह कार्य को पूरा करे। एक एक सर्टिफिकेट, एक एक व्यक्ति का चेकअप करे। निश्चित तौर से वह दिव्यांग है तो वह योग्य है, और नहीं है तो इस फर्जीवाड़े पर जो है कि बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और टोटल तनख्वाह वसूली के साथ साथ उनको जेल भी होनी चाहिए। बहरहाल यह वीडियो केवल जो है कि जो अखबार निकलकर सामने आई उसमें जो बातें लिखी थी हम आपको अखबार बता रहे थे, और जो मामले हैं अलग अलग जिलों से भी सुनने को मिल रहा है। हर जिला का नाम जो ऐसे हमने पहले शुरू में लिया था, कई जिलों में सुन रहे हैं लोग फर्जीवाड़े को अंजाम देकर बीपीएससी शिक्षक बहाली में शामिल हो जा रहे हैं। अब इस तरह का एक बड़ा सवाल है कि आपके मन में अब क्या नजर आता है, क्या लगता है आपको, सरकार को जांच करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? सरकार जांच करेगी तो कितने हजार की संख्या में ऐसे लोग पकड़ाएंगे? यह आप जवाब कमेंट के माध्यम से हमें जरूर दीजिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर करिएगा। खास करके जो दिव्यांग अभ्यर्थी देख रहे हैं इस वीडियो को, वो अपने स्टेटस, अपने सोशल साइट्स के हर एक आईडी से शेयर जरूर कीजिए इस लिंक को, और सरकार को टैग करते हुए पूछिए कि आखिर जांच क्यों नहीं करा रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।